नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के सभी काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेस्टिंग्स के। हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्नवालिस को। कार्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की। अगला प्रश्न है, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1822 ईस्वी में। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1830 में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला प्रश्न है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नर बलि प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता व आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदार को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1822। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा 1822 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन में अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था।
अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? इसका उत्तर हो जाएगा वायनाडा जनपद में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान वायनाडा जनपद में लगाए गए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 89%। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1924। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का आरंभ 1924 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय हुआ। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा रीसरा, बंगाल में। भारत में पहली पटसन मिल रीसरा, बंगाल में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति कब मिली? इसका उत्तर हो जाएगा 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति 1833 ईस्वी में मिली। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ।
अगला प्रश्न है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। 1866 ईस्वी में भीषण अकाल उड़ीसा में पड़ा था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1780 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ 1780 में। अगला प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम विल्किंस ने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। अगला प्रश्न है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कलकत्ता व आगरा के मध्य आरंभ हुई। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोनाथन डंकन। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अवध। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में पड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा सादत खां बुरहान उन मुल्क। अवध के राज्य के संस्थापक था सादत खां बुरहान उन मुल्क। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा राजा सीताबराय। राजा सीताबराय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली के जनक थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा सुकरचकिया। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के एक शहर का नाम। डिंडीगुल है तमिलनाडु के एक शहर का नाम। अगला प्रश्न है, किस समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा डफरिन के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत डफरिन के समय में हुआ। अगला प्रश्न है, ठगों का दमन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नल स्लीमेन ने। ठगों का दमन कर्नल स्लीमेन ने किया। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? इसका उत्तर हो जाएगा चूड़ामन या चूड़ामणि। अगला प्रश्न है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूरजमल।
सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? इसका उत्तर हो जाएगा बंदा बहादुर। लौहगढ़ नामक किला बंदा बहादुर ने बनवाया। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा रंजीत की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? इसका उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। अमृतसर की संधि सतलुज नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है डुप्ले। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। गोद प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1616 ईस्वी में। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा सर आयर कूट ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। अगला प्रश्न है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? इसका उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को शाइस्ता खां ने भेंट की। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? इसका उत्तर हो जाएगा डुप्ले को। मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रनगर। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसका उत्तर हो जाएगा गोडेहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर गोडेहू बना। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती की।